नमस्कार, आप देख रहे हैं सार न्यूज। मैं रिजवी। आज पटना के एक होटल में कैंसर जागरूकता, कैंसर अवेयरनेस के लिए गुलमोहर मैट्री के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए मंजू सिन्हा ने कहा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है 3 तारीख को ऊर्जा स्टेडियम में, कैंसर अवेयरनेस कॉन्क्लेव 3 फरवरी को ऊर्जा स्टेडियम में कॉन्क्लेव में कैंसर सुरक्षा को लेकर टॉक शो, रैम्प शो और चैरिटी म्यूजिकल शो होंगे आकर्षण का केंद्र। कैंसर पीड़ित से मिलेंगे बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी। कैंसर पीड़ित और उनके परिवार को संबल देगा कैंसर अवेयरनेस कॉन्क्लेव। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली बार कैंसर अवेयरनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है पटना में। ये बातें मंजू सिन्हा ने कही। आरोग्य मैत्री परियोजना का ये होगा उसमें लोकार्पण भी। पिछले 14 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासकर महिलाओं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था गुलमोहर मैत्री द्वारा कई योजना चलाकर महिलाओं का साथ साथ पूरे समाज को जागरूक करने के साथ सुरक्षित भी किया है। वर्ष 2024 में संस्था के बहुप्रतीक्षा परियोजना आरोग्य मैत्री का शुभारंभ कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। परियोजनाओं का शुभारंभ अतिथि अशोक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे बिहार के जो हैं मंत्री रह चुके हैं अशोक चौधरी, शेरिया सिंह एवं सेलिब्रिटी गेस्ट महिमा चौधरी की मौजूदगी में 3 फरवरी को राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में की जाएगी। उक्त कार्यक्रम के साथ कैंसर से प्रभावित रही बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी टॉक शो के माध्यम से अपनी आप बीती राजधानी वासियों को सुनाएंगी। यहाँ ये बता दें कि महिमा चौधरी 2 वर्ष पूर्व कैंसर के चपेट में आ गई थी, जिसे आत्मविश्वास और पारिवारिक संबल से खुद को बचा पाई। उक्त बातें गुलमोहर मैत्री संबंध के सचिव संजू सिन्हा ने कैंसर अवेयरनेस कॉन्क्लेव पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और आर्थिक रूप में और जो हमारा कैंसर हमारे 75% जो हमारे पॉपुलेशन है, आज भी हम कहते हैं कि गांव में रहता है, और जो 95% जो हमारे ये अर्बन एरियाज में उसके फैसिलिटीज है उनके ट्रीटमेंट के, तो हमें गांव में जाना ही होगा। और उसी इस संस्था ने जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाई है कि हम रूरल एरियाज में, नीचे के तबकों में, सोशली जो लोग नीचे हैं वहां पे हम जाएं। और 4 फरवरी जो वर्ल्ड कैंसर डे है, तो वहां पूरे देश में, पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो गुलमोहर मैत्री के द्वारा जो अभी बताया गया, हमारे विमल कुमार जालान साहब, जैन साहब जो कि पद्मश्री हैं, जिन्होंने सोशल एक्टिविस्ट के रूप में उनकी पहचान है, और मंजू सिन्हा हमारे अध्यक्ष जो डॉक्टर नहीं आ पाए हैं, कहीं व्यस्त है काफी किसी ऑपरेशन में, तो इसीलिए हम लोगों ने, चूंकि आपके कई जगह आपको जाने हैं, तो हम लोगों ने कहा कि आपके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी बिहार की, कि बिहार में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। जागरूकता की, तो मुझे लगता है कि बीते 6 सालों में, बिकॉज हमने 6 सालों में एग्रेसिवली काम किया है। शुरू तो हम लोगों ने 2010 में ही किया है, और मेरे लिए बड़े खुशी का भी कह सकते हैं कि खुशी की बात है और आत्मसंतुष्टि की बात है कि संस्थान के 14 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि राम को देश निकाला हुआ और वो 14 साल बाद वनवास काट के आए थे, तो उनका राज्याभिषेक हुआ। तो आज के दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आधे घंटे पहले हमारे पास खबर आई है कि बजट पास हो गया और सर्विकल कैंसर को
भारत सरकार ने अपने स्वास्थ्य के कार्यक्रम में शामिल किया है, तो इसके लिए हमें खुद के लिए तालियां बजानी चाहिए कि हमारी बच्चे अब ज्यादा सेफ हों। एक डोज अगर हम लेते हैं गार्डासिल का 3,980 रुपीज में, अब वही आपके बच्चियों को सीरम इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ स्वदेशी वैक्सीन है जो आपकी बच्चियों को 2000 में मिलेगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप बीपीएल में है या सरकार की अभी क्या स्कीम है हमें नहीं पता अभी पूरी तरीके से, बट हमारे लिए खुशी की बात है कि अगर हम सारे सेंटर्स पे जहाँ पे छोटे बच्चों को वैक्सीन दिलाया जाता है, अब तो ये मैंडेटरी हो गया कि उनको शामिल करना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो 9 से 14 साल की जितनी बच्चियां हैं आप वैक्सीन दिला सकते हैं सेंटर पे जाके या सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाएगी। लेकिन 15 से ऊपर की भी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, आपके घर की या आपकी बहन। 3 फरवरी को ऊर्जा ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होना है, जिसका नाम है आरोग्य मैत्री हेल्थ कॉन्क्लेव, जिसमें हम जागरूकता पे बात कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन पे बात कर रहे हैं और प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं। क्योंकि बीमारी जब हो जाती है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है इलाज, और हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते और वो हमारे दायरे से बाहर भी होता है। और अगर हम उनको समय रहते जागरूक कर पाएँ, हम अर्ली डिटेक्शन के लिए उनको मतलब समझा पाएँ, उनको घरों से निकाल पाएँ, हम उनको प्रिवेंटिव मेजर भी बताएं और हम भी वो करके उनको दें। जो बीपीएल वाले होते हैं उनके लिए तो हम लोग करते ही हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये हमारा वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर हर साल एक कार्यक्रम होता है, थीम हर बार अलग अलग होता है। इस बार जो अवेयरनेस है वो एक कह सकते हैं मिक्स कल्चर का है, जिसमें सर्वाइवर भी हैं जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे, और जो हमारी मेन जिसको कहते हैं ना कि आप शो स्टॉपर कह सकते हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट, तो वो महिमा चौधरी जी हैं, बिकॉज़ वो खुद भी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। तो उनकी बातों को जब एक सेलिब्रिटी जो पढ़ा लिखा है, अवेयर है, उसके पास बैकअप है और वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है, तो आप ये समझिए कि जो सामान्य महिलाएं हैं जिन्हें पता ही नहीं है, वो तो एकदम लास्ट स्टेज 3rd और 4th में जाके पता चलता है, जहाँ पे क्योरेबल नहीं होता। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो जागरूकता पे है, अर्ली डिटेक्शन पे है और प्रिवेंशन पे है। जागरूकता के लिए क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? जैसे टॉक शो है, और फिर डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट हैं हेल्थ के वो हैं, इवन पॉल्यूशन क्यों जिम्मेदार है इसके लिए, वो भी सारी चीज़ें हैं। अलग अलग सेगमेंट में हमारी जो है वो टॉक शोज़ हैं। लास्ट में हम एक रैंप कर रहे हैं जिसमें कैंसर सर्वाइवर्स के साथ डॉक्टर्स और समाज के जाने माने जो लोग हैं वो उनके सपोर्ट के लिए, इस कॉज को और सफल बनाने के लिए और दूर दूर तक इसकी बात को फैलाने के लिए वो भी उनके साथ रैंप पे आएंगे। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो हम अभी नहीं रिवील कर सकते, वो जब आप वहाँ आएंगे वहीं पता चलेगा। कुछ चीज़ें हम परसों के लिए भी बचा के रखते हैं।